नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम तीसरे का खा, और क्वेश्चन दे रखा है कि ध्रुवीय सहसंयोजी और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सहसंयोजी बंध देख लेते हैं। सहसंयोजी बंध जी बंध ये क्या होते हैं? ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक, उन्हें कहते हैं शेयरिंग, मतलब एक दूसरे से साझा किए गए इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बंध। ठीक, तो साझा किए गए यानी कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और शेयर करने के बाद क्या बना लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये साझा क्यों होता है? तो इसका बेसिक रीजन अष्टक नियम ही है, ठीक, और कुछ नहीं। तो अष्टक नियम क्यों होता है, कैसे फॉलो होता है, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो उस पर बात कोई जैसे चलो कर लेते हैं कि अष्टक नियम देखो, इसके पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है, और अष्टक नियम कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है? ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ठीक, जैसे H2O है, ठीक, H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करके इसका एक और इसका एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाता है ताकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल सके, और क्लोरीन केवल एक बॉन्ड बनाता है ताकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो ये अष्टक नियम की वजह से होता है। हाइड्रोजन अष्टक नियम नहीं फॉलो कर पाता क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है और वो केवल डुप्लेट फॉलो करता है। ठीक, ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 से ज़्यादा की इसके पास कैपेसिटी नहीं है ना। जगह भी देखो कि हाइड्रोजन क्या बहुत सबसे छोटा है एलिमेंट है, ठीक, सबसे छोटा है, इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन देखो बहुत बड़ा एलिमेंट है, ठीक, तो हाइड्रोजन से आगे जितने भी एलिमेंट है वो सब अष्टक तक जा सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं जा पाता बेचारा। तो वापस आते हैं कि हाँ, अष्टक नियम को फॉलो करते हैं और शेयरिंग से बंधे बॉन्ड। तो इन दोनों ने शेयरिंग करी। अब शेयरिंग से होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, वो इसके एटम में भी चक्कर लगाता है, अपने में भी चक्कर लगाता है, इसके में भी चक्कर लगाएगा, अपने में भी लगाएगा। वैसे ये क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके में भी चक्कर लगाएगा और अपने क्लोरीन में भी लगाएगा, ठीक, इसके में भी चक्कर लगाएगा और क्लोरीन में भी चक्कर लगाएगा, ऐसा चलता रहेगा। अब ये 2 तरीके का हो सकता है, एक तो ये साझा 2 तरीके का होता है, एक तो ध्रुवीय हो सकता है, एक तो अध्रुवीय हो सकता है। ठीक, ध्रुवीय कहने का मतलब क्या है? ध्रुवीय कहने का मतलब बस वैसा ही है कि HCl हमने लिया है और हमको पता है क्लोरीन क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्लोरीन खींचने वाला है, ठीक, तो खींचता है तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव का चार्ज आता है। ठीक, डेल्टा का मतलब अभी बॉन्ड टूटा नहीं है और इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस आ गया। क्यों माइनस आ गया? क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये सेम वैसा ही है कि तुम्हारे पास एक साइकिल है और तुमने अपनी साइकिल अपने दोस्त को चलाने के लिए दी है, ठीक है, लेकिन तुमने पूरी तरीके से वो साइकिल उसको दी नहीं है, ठीक, तो साइकिल उसके पास तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, वो साइकिल आ करके लौट कर तुम्हारे पास आएगी। तो बॉन्ड अभी साइकिल के साथ तुम्हारा ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, लेकिन साइकिल तुमसे थोड़ी दूर चली गई थोड़े टाइम के लिए। तो बस वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका थोड़ी देर के लिए क्लोरीन के पास चला जाता है। यहाँ देखो ना कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए क्लोरीन के पास घूमने जाएगा, तो वहाँ पर क्या डेल्टा माइनस क्रिएट करेगा। ये वैसे तुम इसके बारे में भी सोच सकते हो कि यहाँ पर भी जा रहा होगा कि क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन तो इसमें जा रहा होगा घूमने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाता। जितना हाइड्रोजन का इधर देर तक रुकता है उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ताकत ज़्यादा होती है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो जाना भी चाहता तो नहीं जा पाता। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेचारा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता, तो वो यहीं पर ज़्यादा देर टहलता है। ऐसा कह सकते हो कि 80% इस घर में रहता है इलेक्ट्रॉन और 20% इस घर में रहता है। तो जहाँ पर ज़्यादा देर रहेगा वहाँ उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो बस वैसा ही है कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोरीन पर क्या होता है? माइनस का चार्ज, डेल्टा माइनस, बॉन्ड अभी नहीं टूटा है, क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। अध्रुवीय का क्या सीनारियो कि जैसे क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना लेता है, तब क्या होता है? तब दोनों ताकतवर हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता है, तो ना तो इस पर कोई चार्ज आता है ना तो इस पर, और जब कोई चार्ज नहीं आता तो हम कहते हैं 0 0। तो ध्रुवीय में क्या होता है कि साझा इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड तो बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है? एक विद्युत ऋणात्मक होता है
एक विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा होगा और एक क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर क्या है, विद्युत ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। तो कोई भी विद्युत ऋणात्मक नहीं, दोनों के दोनों ताकतवर हैं, तो कहाँ किधर इलेक्ट्रॉन जाए। यहाँ पे क्या है, एक ताकतवर ज़्यादा एक ताकतवर कम है, ठीक। तो अब चलते हैं इसकी थ्योरी पर। तो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध की डेफिनेशन में दे रखा है कि बहुत से अणुओं में एक परमाणु दूसरे परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय होता है। ऋण विद्युतीय मतलब वही विद्युत ऋणात्मक या इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी प्रवृत्ति सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की होती है। जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसी को ऋण विद्युतीय या विद्युत ऋणात्मक कह रहे हैं। इसलिए वह इलेक्ट्रॉन युग्म सही रूप से अणु में केंद्र में नहीं होता। केंद्र में नहीं होने का मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने साझेदारी करी है, लेकिन साझेदारी की बराबर की नहीं होती। एक ज़्यादा ताकतवर होता है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो बीच में सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि कहाँ पर होते हैं, बल्कि अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। इस कारण परमाणु पर धनावेश, जिस पर ऋण विद्युतीय कम हो, जिसकी ताकत कम, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पर दूसरे परमाणु पर ऋणावेश, जिस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती, ताकत ज़्यादा होती, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार प्राप्त अणु ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, और इसमें उत्पन्न बंध ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए HCl के लिए हमने अभी भी बात करी कि HCl में क्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो Cl पर डेल्टा निगेटिव आ जाता है। और हाइड्रोजन क्या होता है, ज़्यादा ऋणात्मक नहीं, विद्युत ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए उस पर क्या होता है, डेल्टा प्लस आ जाता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो और उसकी डेफिनेशन में भी। अब चलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध में। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध एक रासायनिक बंध है जिसका निर्माण तब होता है जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को दो परमाणु के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। तब समान रूप से साझा किए जाने का मतलब दोनों की ताकतें बराबर होती है, जैसे H2Cl2 तो अभी एग्जाम्पल में लिया I2 N2 एसेट्रा एसेट्रा। थैंक यू।